Hi friends, welcome back to our channel One of Human, and today we will discuss about BFS and DFS। तो BFS क्या होता है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, इसमें जो यूज़ हम लोग करते हैं डेटा टाइप वो क्यू डेटा टाइप यूज़ करते हैं या क्यू। और जो DFS होता है DFS में यूज़ करते हैं स्टैक। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर समझते हैं BFS होता क्या है, हाउ इट वर्क्स। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एग्जांपल ले लिया। अब अगर क्वेश्चन में गिवन है कि जैसे 1 को रूट मानना है, ये क्वेश्चन में अगर दिया है तो हम रूट 1 को मानेंगे, नहीं तो आप किसी भी नोड को एज अ रूट नोड ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्यू में बॉक्स बना लो आप। बॉक्स बना लिया हमने क्यू में, और हमने 0 को रूट नोड ले लिया। ठीक है, उसके नीचे लिख लो रिज़ल्ट। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने 0 को रूट नोड लिया, उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें सबसे पास कौन सी वर्टेक्स है या फिर डायरेक्ट कनेक्टेड कौन कौन सी वर्टेक्स हैं जो 0 से डायरेक्ट कनेक्ट हैं। तो देखिए कौन कौन सी है, 1 और 3, उसके अलावा तो कोई 0 से कनेक्ट है नहीं, तो 1 और 3 है ना। तो यहाँ से क्यू से आप 0 को डिलीट करेंगे, इसको रिज़ल्ट में डाल देंगे। अब 0 से डायरेक्ट कनेक्ट कौन कौन सी हैं, 1 और 3, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब 1 की तरफ चलते हैं। जब 1 पे चले तो यहाँ पे देखेंगे 1 किस किस से कनेक्ट है, और 0 को यहाँ पे कट कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि आप ये यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो 1 किस किस से कनेक्ट है, 0 से, यहाँ 3 से, 2 से, 6, 5। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, 3 पे चलते हैं। तो अब 1 क्यू से डिलीट कर दिया, रिज़ल्ट में आ गया 1। तो 1 से आप 3 पे चलिए, तो 1 यहाँ आ गया। चलिए यहाँ हम आ गए 3 पे। ठीक है, अब 3 से देखिए कि 3 से डायरेक्ट कनेक्ट कौन कौन सी नोड्स हैं। 0 पहले ही यूज हो चुका है तो हम क्यू में नहीं डालेंगे। 1 भी यूज हो चुका है, यहाँ पे देखिए ये 1 कनेक्ट है, 1 भी क्यू में यूज हो चुका है तो इसे भी नहीं डालेंगे। उसके बाद में ये 2 से कनेक्ट है। ठीक है, जब ये 2 से कनेक्ट है तो यहाँ पे क्यू में डाल दो 2। उसके बाद किससे कनेक्ट है ये, देखो 1 जो है वो किस किस से कनेक्ट है, 3 से कनेक्ट है, 3 डाल दिया। 2 से कनेक्ट है, 2 क्यू में डाल दिया। जो जो कनेक्ट है उनको क्यू में रख दो। 5 से भी कनेक्ट है और 6 से भी कनेक्ट है तो इसको भी क्यू में रख दो। 1 को यहाँ से कट किया, रिजल्ट में 1 रख दिया, और यहाँ पे आप कट कर दें ताकि पता चले कि आप ये यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, अब 3 पे आते हैं, 1 से 3 पे आ गए। तो 3 से कौन कौन सी नोड्स हैं जो डायरेक्ट कनेक्ट हैं, 0, तो 0 यहाँ यूज हो चुका है तो क्यू में तो अब दोबारा लेंगे नहीं। 1 भी यूज हो चुका है, 2 ऑलरेडी है, अब क्या लेंगे, 4 लेंगे। 4 नहीं है ना इसमें, 2 तो पहले से है, और ये दोनों हम पहले यूज कर चुके हैं तो दोबारा नहीं लेते, तो यहाँ पे ले लिया हमने 4, और ये लिया हमने। तो जो जो 3 से कनेक्ट हैं वो क्यू में वैल्यू आ गई। उसके बाद 3 को यहाँ से क्यू से बाहर कर देंगे, डिलीट कर देंगे, और रिज़ल्ट में इसको प्रिंट करा देंगे, और यहाँ पे आप कट कर दीजिए ताकि आपको पता चले कौन सी वैल्यू यूज कर चुके हैं। अब 2 पे चलते हैं, यहाँ से 2 पे आ गए हम। 2 से कौन कौन सी डायरेक्ट नोड कनेक्ट है, 1 यूज हो चुका है तो नहीं लेंगे, 3 यूज हो चुका है, नहीं लेंगे। उसके बाद ये देखिए 4 कनेक्ट है। अब क्यू में 4 ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो दोबारा तो डालेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी है। तो अब आप यहाँ पे 2 को डिलीट कीजिए और इसको लिख दीजिए आप रिज़ल्ट में। ठीक है, और इसको यहाँ पे कट कर दीजिए। अब 5 पे चलते हैं, क्यू से चलते जाएंगे नंबर बाई नंबर। ठीक है, 5 पे आ गए। अब 5 से कौन कौन सी नोड्स जो हैं वो कनेक्ट है, देखिए यहाँ पे ये 5 से और है कनेक्ट। ठीक है, देखिए
5 पे आई, 5 पे ये 1 5 जो है वो 1 से कनेक्ट है और 2 से कनेक्ट है। ये दोनों ही हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो आप दोबारा तो लिखेंगे नहीं, तो आपने यहाँ से किया ये कट और इसको डाल दिया रिज़ल्ट में। ठीक है, अब 6 पे आते हैं। जब आप 6 पे आएंगे तो 6 देखिए किस किस नोड से कनेक्ट है, 1 से कनेक्ट है, ऑलरेडी यूज हो चुका है तो क्यू में नहीं लेंगे इसे। 6 से 4 और कनेक्ट है, तो ये ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया हमने, क्यू में पहले से इंसर्ट किया हुआ है 4, तो दोबारा इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपली यहाँ पे 5 को कट भी कर दीजिए, है ना, साथ के साथ कट करते जाएंगे इसे, ताकि हमें याद रहे कौन कौन से हम डेटा ले चुके हैं, कौन कौन से नहीं लिए, कौन कौन सी वर्टेक्स हम यूज कर चुके हैं ना। तो 6 से 1 कनेक्ट है, 6 से 4 कनेक्ट है, तो 1 पहले ही यहाँ पे यूज हो चुका है और 4 जो है पहले से इंसर्ट है। तो आप क्यू से 6 को कट कर दीजिए, रिज़ल्ट में डाल दिया 6। अब आते हैं और इसको कट कर लीजिए, जो भी रिज़ल्ट में आ जाता है उसके बाद तुरंत उसे कट कर दीजिए। 4 पे आ जाते हैं, 4 से देखिए 3 कनेक्ट है, 2 कनेक्ट है, 6 कनेक्ट है, लेकिन ये सभी यूज हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको डिलीट करेंगे, रिज़ल्ट में प्रिंट करा देंगे। तो ये हो गया अपना BFS। देखिए ये तो आपने इस तरीके से कर लिया। अब इसको आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 1 और 3 लिया था, पहले 1 लिया था फिर 3 लिया, आप 3 1 ले सकते हैं। तो चलिए इसको दूसरे तरीके से भी करके दिखा देते हैं, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब 0 से कौन कौन सी जो डायरेक्ट रूट्स हैं वो कनेक्ट है, 1 और 3, ये दो ही वर्टेक्स तो कनेक्ट है। अब 0 को यहाँ से डिलीट किया, इंसर्ट करा दिया, ये प्रिंट करा दिया रिज़ल्ट में। जब यहाँ से डिलीट कर दिया तो यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए इसे, ताकि भूलें ना। अब देखिए यहाँ पे 1 में आ गए हम। अब 1 से देखिए कौन कौन सी जो वर्टेक्स हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट हैं। 3 कनेक्ट है लिखा हुआ है, 2 कनेक्ट है, 6 कनेक्ट है और 5 कनेक्ट है। तो अभी हमने 2 5 6 ऐसे लिखा था, 2 5 6। अब हम ऐसे लिख लेते हैं, 5 को पहले ले लेते हैं। 3 कनेक्ट है, 5 कनेक्ट है, 2 कनेक्ट है और 6 कनेक्ट है, 2 कनेक्ट है, 6 कनेक्ट है। तो अब सारी वैल्यू यहाँ पे लिख ली, जो भी ये डायरेक्ट कनेक्ट है वो सब यहाँ पे आ गया ना, लिख लिया ना। अब इसको क्यू से डिलीट कराया और रिज़ल्ट में प्रिंट करा दिया। ठीक, और यहाँ पे इसको कर दिया कट। अब 3, जब हम 3 पे जाएंगे तो 3 से कौन कौन सी वर्टेक्स जो हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट हैं, 0 1 2 4। 0 पहले ही यूज हो चुका है, 1 भी यूज हो चुका है तो दोबारा नहीं लेंगे, 2 ऑलरेडी इंसर्टेड है, 4 को यहाँ पे इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, सारी जितनी भी कनेक्ट हैं नोड्स वो सब इसमें है ना, वो सब इसमें क्यू में आ चुकी हैं। तो अब आप 3 को यहाँ से डिलीट कराइए, रिज़ल्ट में इसको प्रिंट करा दीजिए। ठीक है, उसके बाद 5 पे आते हैं। अब 5 पे देखिए, यहाँ पे 3 को यहाँ पे पहले कट कर दीजिए, उसके बाद आप आए 5 पे। जब 5 पे आएंगे तो 5 से कौन कौन सी वर्टेक्स कनेक्ट है, 1 और 2। तो 1 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्यू से 5 डिलीट कराएंगे और यहाँ रिज़ल्ट में प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ से भी डिलीट करें। उसके बाद 2 से कौन कौन सी वर्टेक्स डायरेक्ट कनेक्ट है, 1 5 3 और 4। तो 1 3 5 ये तीनों तो यूज़ हो चुकी हैं, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। तो 2 को भी यहाँ से हम डिलीट कराएंगे क्यू से और रिज़ल्ट में प्रिंट करा देंगे। तो ये यहाँ से डिलीट, रिज़ल्ट में प्रिंट हो गया। उसके बाद आएंगे 6 पे। 6 देखिए किस किस से कनेक्ट है, 1 से और 4 से। तो 1 ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो दोबारा इंसर्ट नहीं कराएंगे। तो यहाँ पे 6 क्यू से डिलीट किया, प्रिंट करा दिया। उसके बाद में 4 देखिए किससे कनेक्ट है, 2 3 6। तो ये तीनों ही पहले यूज हो चुके हैं तो दोबारा क्यू में नहीं लेंगे। तो 4 को यहाँ से कट किया, डिलीट कर दिया मतलब, और रिज़ल्ट में
प्रिंट करा दिया। तो एक ये तरीका था, एक ये तरीका। आप दोनों ही तरीके में से किसी से भी कर सकते हैं, और भी काफ़ी तरीके हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका सही है, आप चाहें जैसे भी करें, बस आपका मेथड सही होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं DFS क्या होता है। ये क्या होता है? डेप्थ फर्स्ट सर्च। और BFS में हम क्यू डेटा टाइप यूज़ करते हैं, इसमें स्टैक का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी बार ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि BFS और DFS में किस डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। तो BFS में क्यू का, DFS में स्टैक का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कैसे होता है, जैसे कि क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है तो किसी को भी रूट नोड मान लें, और उसके जो उससे जो डायरेक्ट वर्टिसेस कनेक्ट हैं वो कौन कौन सी कनेक्ट हैं उनको देखेंगे। जैसे कि यहाँ से 0 को हमने मान लिया, तो DFS में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 3 की तरफ हम आए, 1 पे नहीं गए, पहले मैं 3 पे आया, तो फिर उसके बाद में आप 3 की एडजेसेंट जैसे 4 पे जाएंगे, फिर 6 पे जाएंगे। और अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 से 6 ये नहीं है, मतलब जब तक जाएंगे जब तक टिल द डेथ एंड, डेथ एंड तक जाएंगे। अब 6 के आगे मान लीजिए यहाँ पे ये नहीं थी, तो 6 के आगे फिर क्या करेंगे, फिर हम यहाँ से बैक आएंगे, और 4 से जैसे ये 2 है ना, तो फिर 2 पे जाएंगे, मतलब डेथ एंड तक चलते जाएंगे। उसके बाद में बैक ट्रैप करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू गो टिल द डेथ एंड देन यू हैव टू बैक ट्रैप, you have to backtrack. So you will have to go deeper and deeper until a dead end occur, and then you will have to backtrack. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक स्टैक बना लिया, ठीक है, और रिज़ल्ट भी लिख लीजिए। लेट्स से यहाँ पे लिख ले रहे हैं रिज़ल्ट, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 को हमने इसमें रखा, जब 0 को यहाँ पर रखा तो रिज़ल्ट 0। अब 0 किस किस से कनेक्ट है, 1 से और 3 से। तो BFS में हम दोनों लिखते थे, लेकिन DFS में सिर्फ कोई सा भी एक आप लिख लीजिए, या 1 लिख लीजिए या 3 लिख लीजिए। तो हम यहाँ पे 1 लिख ले रहे हैं, तो 1 को यहाँ पे आप स्टैक में वैल्यू डाली 1, और यहाँ पे प्रिंट करा दी, ठीक है। अब देखिए 1 यहाँ पे स्टैक में एंटर किया, 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद में 1 से डायरेक्ट कौन कौन सी वर्टेक्स कनेक्ट है, 3, 2, 6, 5। कोई भी एक आप यहाँ से स्टैक में रखेंगे, ठीक है। BFS में चारों रखते थे, इसमें कोई भी एक रखने हैं, मतलब आपको डेड एंड तक जाना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 रख दिया, और यहाँ पे 3 प्रिंट हो गई, ठीक है। अब 3 पे यहाँ पे 3 को आपने प्रिंट करा दिया रिजल्ट में। उसके बाद में 3 से आप देखेंगे कि 3 के एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स कौन सी है। तो 0 तो पहले से विजिट कर चुके हैं ना हम, यहाँ देखिए 0 और 1 दोनों ही विजिट कर चुके हैं, तो अनविजिटेड वर्टेक्स देखेंगे। तो अनविजिटेड कौन कौन सी है, 2 एंड 4, ठीक है। तो लेट्स से हम 2 ले लेते हैं, स्टैक में प्रिंट कराई 2, और यहाँ पे प्रिंट करा दी 2, और यहाँ पे एरोज़ और लगाते हैं ताकि हमें पता रहे हम कहाँ से कैसे कैसे गए हैं। देखिए 0 से 1 गए थे पहले, फिर 1 से 3 गए हैं, अब 3 से 2 जा रहे हैं, ठीक है, 3 से 2। अब 2 के एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स कौन कौन सी हैं, जो विजिट हो चुकी हैं वो नहीं लेनी, अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टिसेस कौन कौन सी हैं 2 के। तो देखिए अनविजिटेड वर्टिस 2 से हैं, 5 है और 4 है। 1 तो पहले विजिट हो चुकी है, यहाँ पे देखिए 3 भी विजिट हो चुकी है। तो आप लेट से 4 ले लिया हमने, तो आप रिज़ल्ट में इसको प्रिंट करा देंगे 4 को, ठीक है। तो ऐसे एरो बना दीजिए ताकि हमें पता रहे। नाउ चेक आउट फ्रॉम 4। तो
3 इज़ ऑलरेडी विजिटेड, 2 इज़ ऑलरेडी विजिटेड एंड 6 इज़ अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टिसेस। तो आप इस टैग में 6 लाइए और यहाँ पे रिजल्ट में 6 प्रिंट करा दीजिए, ठीक है। और ये एरो लगा दीजिए ताकि हमें पता रहे हम किधर से किधर गए हैं, ठीक है। अब देखिए गाइस, 6 के बाद मतलब जो अभी हम 6 से देखेंगे क्या कोई अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टिसेस बची है। देखिए 4 ऑलरेडी विजिटेड, 1 हैज़ ऑलरेडी विजिटेड, देन वी हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक ट्रैकिंग। तो आप यहाँ से बैक आएंगे, ठीक है। जब आप इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि कोई भी वर्टिस जो वर्टिसेस एक भी कोई भी वर्टेक्स जो है, अब आप यहाँ से आगे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि कोई भी वर्टेक्स अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टेक्स 6 के वो है ही नहीं, सब विजिट हो चुकी हैं। देखो ये दो ही तो हैं, तो दोनों विजिट हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे हम बैक ट्रैकिंग करेंगे, तो आप बैक ट्रैकिंग कर दीजिए 4 पे आगे वापस लौट के, ठीक है। अब देखिए जब हम बैक ट्रैक कर रहे हैं ना, 6 से बैक ट्रैक किया तो ये इस टैग से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप बैक ट्रैक करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी। तो 6 यहाँ से इस टैग से डिलीट हो गया, ठीक है। तो अब हम आगे 4 पे अगेन चेक करेंगे 4 से क्या कोई अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टेक्स है। तो यहाँ देखिए 3 ऑलरेडी हैज़ बीन विजिटेड, 2 ऑलरेडी हैज़ बीन विजिटेड एंड 6 ऑल्सो। तो यहाँ पर भी एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स कोई नहीं है। तो अगेन हम 4 को भी डिलीट कर देंगे, ठीक है। 4 को भी डिलीट कर देंगे। तो 4 को भी डिलीट कर दिया और ये क्या हुआ, बैक ट्रैक हो गया 2 के पास, ठीक है। अब टॉप एलिमेंट इज 2, तो 2 से देखेंगे क्या कोई 2 का एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स है या नहीं है। तो देखिए 3 ऑलरेडी हैज़ बीन विजिटेड, 4 ऑल्सो एंड 1 ऑल्सो। तो यहाँ से हम जाएंगे 5 पे। देखिए 5 अभी विजिट नहीं किया ना, तो यहाँ पे 5 पे चले गए हम लोग। अब जब 2 से 5 पे गए तो ये जो वैल्यू है वो इस टैग में प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ रिज़ल्ट में भी प्रिंट हो जाएगी। जब भी आप बैक ट्रैक करेंगे तो डिलीट करेंगे इस टैग से, और जब भी आप विजिट करेंगे तो एंटर करेंगे इस टैग में, ठीक है। इस बात का आप याद रखिएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। अब देखिए क्या 5 का कोई भी अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टेक्स है। तो देखिए 1 विजिट हो चुका है, 2 भी विजिट हो चुका है, तो कोई भी नहीं है। तो आप यहाँ पे वापस बैक ट्रैक लगाएंगे, ठीक है। 2 पे वापस आ गए। अब 2 पे वापस आएंगे तो यहाँ से ये एलिमेंट रिमूव करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ये दूसरा ही बना लीजिए ताकि टीचर को समझ में आ जाए, ठीक है। तो 2-3 स्टेप बना लीजिए, कुछ कुछ स्टेप इसमें लिख दीजिए, कुछ कुछ आगे वाले में लिख दीजिए, जिससे कि टीचर को क्लियर रहे कि हाँ बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, ठीक है। देखिए ये बना लिया एक दूसरा, ठीक है। तो 5 से बैक ट्रैक किया तो यहाँ पे इस टैग से डिलीट कर देंगे 5 को, ठीक है। अब हम वापस आ गए 2 पे। अब 2 पे अगेन देखेंगे कि क्या कोई एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स है या नहीं है। तो देखिए सबकी सब विजिट हो चुकी हैं। तो आप इस टैग से वापस से 2 को भी डिलीट करेंगे और यहाँ पे बैक ट्रैक हो जाएगा 3 पे, ठीक है। अब 3 पे देखिए टॉप एलिमेंट क्या है इस टैग का 3, तो 3 पे वंस अगेन चेक करेंगे कि क्या कोई अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टेक्स है। तो 3 में भी नहीं है, तो 3 भी यहाँ से डिलीट कर देंगे और ये बैक ट्रैक हो जाएगा 1 पे, ठीक है। अब 1 को चेक करेंगे। देखिए अब 3 से हम 1 पे आ गए। अब 1 पे चेक करेंगे कि क्या कोई अनविजिटेड एडजेसेंट। देखिए 3 से 1 पे आ गए। अब हम दोबारा 1 से चेक करेंगे क्या कोई एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सभी विजिट हो चुकी हैं, कोई भी अनविजिटेड नहीं है। तो क्या करेंगे 1 को भी स्टैक से डिलीट करेंगे और यहाँ पे भी बैक ट्रैक हो जाएंगे। ये बैक ट्रैक हो गया 0 पे, ठीक है। अब देखिए जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गई, है ना। अब 0 का भी कोई भी
अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे, 0 को भी डिलीट कर दिया यहाँ से। नाउ आवर स्टैक इज़ एम्प्टी। ठीक है, स्टैक हमारा क्या पूरा खाली हो चुका है, स्टैक एक भी एलिमेंट नहीं बचा, सब डिलीट हो गए। व्हेन योर स्टैक इज टोटली एम्प्टी देन डोंट वरी, यू हैव डन इट राइट। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपने बिल्कुल सही किया है। लास्ट में स्टैक एम्प्टी ही आना चाहिए और इट इज़ द इंडिकेशन व्हेन यू हैव टू स्टॉप। यही इंडिकेशन है कि आपको यहाँ पे रुक जाना है, स्टैक खाली हो गया, रुक जाइए। आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो ये आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।